बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। लालच, ना तजर्बाकारी, कम इल्मी और फ्रॉडी यूट्यूबर्स, ये हमारी आज की इस वीडियो का मकसद है। आगे चलकर मैं आपको एक भाई से मुलाकात करवाऊंगा, उनका इंटरव्यू आपको दिखाएंगे जिनके साथ एक फ्रॉड हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त जो मुआशरती तौर पर सबसे एक बुरा फेज़ है उस दौर से गुजर रहा है। दुनिया भर में यूट्यूब के ज़रिए लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन एक तो पाकिस्तानियों को उतने डॉलर्स नहीं मिलते। उन थोड़े से डॉलर्स के लिए हम जिस गहराई में गिरते जा रहे हैं, अल-अमान अल-हफीज़। दुनिया भर में काम होता है यूट्यूब पर। लोग इंटरटेनमेंट पर काम कर रहे हैं, एजुकेशन पर, सोशल इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पर काम कर रहे हैं, इन्वेंशंस पर काम कर रहे हैं, इनोवेशंस पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर या तो बेहयाई फैलाई जा रही है या फिर ऐसे ऐसे नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से चूना लगाया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, आप कब तक यूट्यूबर्स पर अंधा एतमाद करेंगे? यकीन जानिए, 95% लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर आप दोस्तों को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, झूठ बोलते हैं, आपको लालच में लेकर आते हैं और आप लोग अंधाधुंध उनकी तकलीद करके अपने आप को नुकसान पहुंचाने का सबब बन रहे हैं। ये बातें आगे चलकर मज़ीद करेंगे, लेकिन सबसे पहले एबटाबाद से तशरीफ़ लाए हुए उन भाई का एक इंटरव्यू सुनते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ग्लोबल विलेज फार्मिंग की फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। और मेरा नाम उस्मान है, मैं प्रभात से आया हूँ आरब भाई के पास। ये मेरा दूसरा विज़िट है। आज हमने कुर्बानी के लिए एक गाड़ी का माल इनसे परचेज़ किया है और माशाल्लाह मेरी उम्मीद से बहुत बढ़ के, पहले भी बहुत अच्छा माल परचेज़ कर रहा है तो इस दफ़ा भी। और आप सबको रिकमेंड करूँगा आरब भाई के पास आप आएँ। और इन्हीं की कहने पे मैं रमज़ान में आया हूँ मैं। और इन दिनों बाकी रेट इतज़ाब जैसे बता रहे थे अपनी वीडियोज़ के अंदर कि कुर्बानी जो आपने माल लेना है, जो डालना है, ये गोल्डन मौका आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सब आप भाइयों से कहूँगा आप आएँ, विज़िट करें आरब भाई के पास और तसल्ली बख्श आपको ये परचेजिंग करा के देंगे। और एक और चीज़ छोटी सी मैं जिक्र करूँगा, अगर आपने जुमरात की वीडियो आपने देखी ये तज़ा भाई की, उसमें उन्होंने एक जिक्र किया था, एक भाई के साथ थोड़ा सा दुख हो गया, वो मेरा ही जिक्र कर रहे थे। ऐसा हुआ कि मुझे चाहिए था तूड़ी और सैलेज। तो मैं जैसा कि आपने बताया, मैं प्रभाव से हूँ, वहाँ पे तूड़ी और सैलेज का रेट थोड़ा ज़्यादा है। मैंने कैसे भी माल लेने आया हूँ तो यहीं से मैं ट्रक लेके चला जाता हूँ मैं। तो इधर पता किया पंजाब में तूड़ी शॉर्ट थी, तो सैलेज जहाँ सैलेज पता कर रहा था वहाँ तूड़ी शॉर्ट थी। तो मेरा इरादा ही था तूड़ी और सैलेज में इकट्ठा लेके चला जाऊँ। तो मैंने सर्चिंग शुरू की तो मुझे एक वहाँ पेज नज़र आया, मोहम्मद जवेद के नाम से। तो मैं जब उससे रब्ता किया मैंने, तो उसने मुझे तूड़ी का रेट दिया 720 रुपये और साइज़ का रेट दिया 660 रुपये और पहुँच एबटाबाद का। तो थोड़ा मैं लालच में आया, कम था। फिर मैंने आरब भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा आरब भाई एक बंदा है इस तरह, ये आप वो था जंग का। तो मैंने कहा देखें ये आप पता करें इसका, ये अपना क्या कहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये रेट बहुत कम दे रहा है ना। तो आरब भाई ने उसने कहा भाई आप थोड़ा सा टाइम तो पता चला किया कि उस्मान भाई ये रेट बहुत कम दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही ना, तो आप थोड़ा सब्र करें। ये तो अभी नई तूड़ी का माल आएगा तो हम आपको लेके दे देंगे, लेकिन रेट कम दे रहा है, क्या पता ये गंदी तूड़ी आपको दे, गंदा सैलेज दे, तो आप ना खरीदें। अगर अपने ब्याह आप करना चाहते हैं तो 5-6 हज़ार रुपये उसको कर, एडवांस ज़्यादा मत करें ना। तो मुझसे 1 लाख रुपया मांग रहा था कि मैं उसे 2 लाख का दे रहा था सामान। तो खैर मैं कुदरती तौर पे मैं लालची, मतलब इंसान लालच में होता है, लालच में आ गया। मैंने कहा पहुँच इतनी कम दे रहा है तो हो जाएगा। तो उसी तरह मैंने उसको आरब भाई का जहन में था, लेकिन उसको 20 हज़ार उसको एडवांस के लिए, 10 हज़ार सैलेज के लिए और 10 हज़ार में तूड़ी के लिए बस वो देने हैं। उसके बाद उसका नंबर ऑफ है, मेरा नंबर नहीं वो उठा रहा। और जब वो मैंने उसको पैसे दिए, कहते आपकी गाड़ी हमने निकाल दी है। रास्ते में फिर शाम उसके ड्राइवर का फ़ोन आया, कहते हैं भाई हमारी गाड़ी यहाँ पे पंचर होगी, आप हमें और पैसे भेजें पंचर लगाने के। तो खुदारा इन लोगों से आप बचें। हर चीज़ जो फेसबुक पे आता है, ऐड आता है और कम आपको देते हैं। तो इसलिए आप जो जांच पड़ताल करके और ख़ुद मौके पे जाके अपना काम करें। नहीं तो आरब भाई सही या किसी अच्छा जान पहचान वाले से आप ज़रूर रब्ता करके आप तसल्ली कर लें, फिर आप खरीदें। तो नए फार्मर, पुराने लोगों को तो पता है, नए फार्मर जो मेरी तरह भाई हैं इस फील्ड में आ रहे हैं, तो ऑनलाइन पैसे एडवांस देने से बचें। तो मेरी ये गुजारिश है। और बाकी आरब भाई, इर्तज़ा भाई एक नंबर काम, और भी बहुत लोग हैं यहाँ पे, लेकिन एक नंबर काम करें आप ज़रूर। इनके एक दफ़ा आज़मा के देख लें और इंशाअल्लाह ताला आपको तसल्ली होगी। और रमज़ान का आखिरी अशरा है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इसमें अपने गुनाह बख्शाने की हमें तौफीक दे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी दोस्तों, सबसे पहले तो इन भाई को सल्यूट है। ये कैमरे के सामने आ गए और अपने साथ होने वाले फ्रॉड के बारे में इन्होंने डिटेल से बता दिया।
अक्सर ऐसा होता है कि जब दोस्तों के साथ फ्रॉड होता है, हम उनसे कहते हैं कि ज़रा वीडियो बना कर दें, तो लोग एक तो लोगों के डर से, मुआशरे के डर से, रिश्तेदारों के डर से चुप कर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैं कहता हूँ आवाज़ उठाएं। एक तो ये सदका जारिया बन जाएगा, दूसरे लोग सुनेंगे, वो इस किस्म के फ्रॉडों से बच जाएंगे। हम खुद बहुत सी बातें जब दोस्तों से सुनते हैं, उसके बाद हम भी कॉन्शियस हो जाते हैं। आपके साथ भी अगर इस किस्म का कोई फ्रॉड हुआ है, आप अपनी वीडियो बनाकर, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप हमें सेंड करें। हम आपकी आवाज़ को दोस्तों तक पहुंचाएंगे ताकि मज़ीद दोस्त जो हैं वो इस किस्म के फ्रॉड से बच सकें और वो लोग जो हैं वो बेनकाब हो सकें। एक तो वो जो लौंडे लपाड़े यूट्यूबर्स हैं, ये व्यापारियों के साथ मिली भगत करके आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप लोग पता नहीं क्या सोचकर एतमाद करते हैं। दोस्तों, फेक न्यूज़ का एक बड़ा सख्त दौर पाकिस्तान में गुजर रहा है। याद रखिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर 95% जाली प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ चल रही हैं, सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए और कुछ भी नहीं है। क्योंकि फेक न्यूज़ के ऊपर हम लोग बड़ी जल्दी, ये हमारे हाथ में ना, वो बंदर के हाथ में कहते हैं, उस तरह आ गया है। मोबाइल के ऊपर हमें और कोई काम नहीं है, बिल्कुल फ्री नेशन है, काम काज से हम भागते हैं माशाल्लाह, और सिर्फ हमारा मकसद ये होता है कि बस मोबाइल सारा दिन चलाएं और उसके ऊपर जो झूठी सच्ची कहानियाँ चल रही हैं उनको लोगों तक एक्सप्लेन करते रहें, अपने व्यूज़ देते रहें, और बस यही काम है हम लोगों का टोटल। इस वीडियो को बनाने के कुछ मकासद हैं, वो मकासद मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। पहला नंबर, से नो टू ऑनलाइन। ऑनलाइन चीज़ मत खरीदें। नंबर 2, सिर्फ आईडी कार्ड या किसी बंदे की चंद खूबसूरत तस्वीर, जिस तरह ये एबटाबाद से भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं, इन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई हैं। वो बंदा एक जगह पर प्राडो के साथ खड़ा है, एक जगह पर बड़ी खूबसूरत जगह पर खड़ा है, तो इन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि यार ये बंदा बड़ा फिट है। तो तस्वीर देखकर किसी बंदे के झांसे में मत आएं, ये प्री प्लान्ड होता है। आप अक्सर सुनते हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े टावर्स, और बाद में पता लगता है वो सब किराए का माल था, उसके बाद बंदे गायब। तीसरे नंबर पर, इन चीज़ों से बचने का तरीकाकार ये है कि आप हमेशा वीडियो कॉल पर बंदे को ले, उसे कहो जी अपने जानवर दिखाओ, अपना सैलेज दिखाओ, अपनी तूड़ी दिखाओ, जो चीज़ है ये लाइव दिखाओ हमें। या कोई भी आप एंटिटी जो आप ख़रीद रहे हैं वो आप लाइव चेक करें। वो बंदा आपके साथ बहाने बनाने शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास वो चीज़ है ही नहीं। उसने किसी जगह पर जाकर एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को सेव कर लिया है, कुछ तस्वीर बनाई हैं वो सेव कर ली हैं, अब आपको वही तस्वीर, वही वीडियोस दिखा दिखा कर वो बेवकूफ़ बना रहा है। तो आप लोग उसको हमेशा पहले लाइव कॉल पर लें। अगर वो बंदा लाइव कॉल पर आने से बहाने बनाता है, पहला बहाना, दूसरा बहाना, उसके बाद आप उसको ब्लॉक करें, डिलीट करें और एक साइड पर हो जाएं और उस चीज़ को लेने का सोचना भी नहीं जो वो बेच रहा है, जिससे भी सौदा लेना है। नंबर 4, उससे ज़मानती मांगें, जो कि इलाके का चेयरमैन हो या काउंसलर हो। जो बंदा जेन्युइन है ना, उसे इस तरह की ज़मानत देने में कोई हर्ज नहीं होगा। देखें, आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का सौदा कर रहे हैं, आपके पैसे हलाल के हैं, आप ज़मानती मांगें। सबसे पहले ज़मानती मांगें, अगर वो ज़मानती नहीं देता तो उसको रिजेक्ट कर दें। दोस्तों, अकल की बात यह है कि आप खुद जाकर माल ख़रीदें या किसी काबिल भरोसा आदमी से माल पहले चेक करवा लें। होता यह है कि जैसे ही आप किसी के जानवर देखते हैं, किसी की गाड़ी देखते हैं, किसी की कोई और चीज़, वो कहता है कि भाई फ़ौरन से पहले टोकन बयाना करवा दो, अगर आपने ना करवाया तो मेरे पास और भी ग्राहक हैं, ये माल हाथ से निकल जाएगा। अब आपको तो आई होती है लालच के, यार ये बाहर चीज़ मिल रही है, एक 50 की ये दे रहा है, एक 12 की, एक 10 की, तो यार ये सौदा हाथ से नहीं जाना चाहिए। जिस तरह वो एबटाबाद वाले भाई ने आपको बताया कि ये रोकते रहे हैं, हम उसे रोकते रहे हैं कि भाई ये ना करना, लेकिन वो खुद मान रहे हैं कि भाई लालच आ गई। तो ये जो फ़ौरन टोकन बयाना मांग रहे होते हैं ना, ये समझ लें कि बस रॉन्ग नंबर है। आखिरी बात, जो बंदा भी मार्केट से कम रेट बता रहा है, समझ लें कि ये बंदा रॉन्ग नंबर है। फ़ैसला आपका है, तख्त या तख्ता।
यहीं पर वो लालच जो है वो आपको लपेटती है। हम वीडियोस में जेन्युइन रेट बता बता के थक जाते हैं कि भाई माल इस रेट से कम पर नहीं मिलेगा, जो देगा वो पानी वाला देगा, वो चारे वाला देगा। और मंडी में हमेशा हमें लोग आके ये कहते हैं कि भाई आपने रेट बताया 470 पे, वो देखें वो सामने वाला बंदा 440 रुपये 450 रुपये दे रहा है। हम कहते हैं ठीक है सर, आपकी मर्ज़ी है, आप वहाँ जाकर ले लें। अब यही तो वो लालच है। वो पानी वाला चारे वाला जिसमें 30 किलो 25 किलो पानी होता है वो ले जाता है और उसके बाद फिर अपना प्रॉफिट मंडी में ही छोड़कर आइंदा से इस काम से तौबा ताइब हो जाता है। दोस्तों, मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हों तो मैं माज़रत चाहता हूँ, किसी का मैंने दिल दुखा दिया हो तो माज़रत चाहता हूँ, लेकिन हमारा काम है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी बातें क्लियर कट बता देना। शायद इन वीडियोस की वजह से लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए या लोग अपनी जो जमा पूंजी है उसको बचा सकें। अदरवाइज़ मंडी में मुख्तलिफ़ जगहों पर पूरे पाकिस्तान में